हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चिंटू भैया। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को स्वागत करता हूं टॉपर एक्स पे। सो आज की इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का बहुत सारे क्वेश्चन करना है ना। सबसे पहले एनसीईआरटी 2.1 2.2 का एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आर एस अग्रवाल का कुछ टॉप क्वेश्चन करेंगे, है ना। फिर मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में और समझ में भी आएगा। और अगर आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आप कर रहे हो ना सर, तो चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो किसी भी बुक्स का हो, किसी भी बुक्स से आप पढ़ रहे कर रहे हो, आपका क्वेश्चन बनना तय है ना। तो आज सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब क्या, पूरा क्वेश्चन कर देंगे भाई। 2.1 में तो एक ग्राफ ग्राफ है, कितना जीरो से निकालना है। 2.2 में क्या है भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपसे कुछ निवेदन करता हूँ, क्या कि ये जो है ना, देखो आज ना क्लास 10th का मैथ चल रहा है बहुत सुंदर। लेक्चर 2 चल रहा है। लेक्चर 1 में मैंने ये पढ़ाया था कि सारे कॉन्सेप्ट होता क्या है, समझ रहे हो। मतलब होता क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या जीरोस कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। मोनोमियल पढ़े थे, ट्राइनोमियल पढ़े थे, बाइनोमियल भी पढ़े थे, बहुत अच्छे से चीज़ पढ़े थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बताया था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कोई ये मत बताना कि भैया आप कुछ आता ही नहीं है, क्यूबिक पोलिनोमियल में तो आप कुछ बताया ही नहीं मेरे भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। अब जो चीज़ डिलीटेड है हम उसके बारे में क्यों पढ़ूँ, ये बताओ ना। तो इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी लोग को निवेदन है कि अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को बताओ, अपने छोटे भैया को बताओ, छोटे सॉरी भैया, जब भैया अगर भैया लोग इस वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने छोटे भाइयों को बताओ कि क्लास 10th का यहाँ पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है। अभी मैं मैथ्स का सारा चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ क्लास 10th का। उसके बाद 9th का भी स्टार्ट करूँगा। 9th में तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में यार। 10th में तो इतना मज़ा आ रहा है, 9th में कितना आएगा, है कि नहीं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज का, फिर 2.2 करेंगे। उसके बाद आर एस अग्रवाल का 10-12 क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ना, मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लैपटॉप में खोल चुका हूँ। तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और फिर इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे है ना, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का आज क्वेश्चन करेंगे, बहुत सुंदर। एनसीईआरटी 2.1 का एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द ग्राफ, है ना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस, है ना। तो बोल रहा है कि कुछ ग्राफ दिया है नीचे, इस ग्राफ में आपको बताना है कि कितना जीरोस है ना। हर ग्राफ मतलब ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 ग्राफ दे रखा है और 6 ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, कितना है। तो पहला ग्राफ मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे पहला ग्राफ मुझे ये दिख रहा है कि ये है ना, वाई इजकल टू, मतलब वाई है, ये एक्स है, बहुत सुंदर, ये एक्स है, बहुत सुंदर, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स माइनस है, बहुत सुंदर। इधर एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, बहुत सुंदर। और ये मेरे को ना एक ग्राफ दे रखा है, ये कोई पोलिनोमियल क्या है, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है ना। सो वाई का ना कुछ दे रखा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें जीरोस कितना होगा। भाई इसमें जीरोस मैं बताया था ना कि एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा उसका उतना जीरो हो जाएगा। मतलब आप क्या बता, मतलब आप मुझे ये बताओ ना कि क्या ये एक्स एक्सिस को टच करता है क्या, क्या ये एक्स एक्सिस को काट काट रहा है क्या, ये लाइन, ये जो ग्राफ है ना, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, मुझे ये बताओ कि क्या इसको काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। मतलब इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, है ना, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, जो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ काट ही नहीं रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है ना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, बहुत सुंदर। अब मुझे इसमें बताओ, मुझे आपसे पूछना, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जीरोस कितना हो जाएगा, है ना। मैं बहुत बार मैं आपको बताया चुका हूँ, पिछले क्लास में भी बताया था कि जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसका कितना होगा। सर मैं ये देखूंगा कि क्या ये एक्स एक्सिस को, ये वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स
जो है ना, क्या ये एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या? है, अगर ये काटेगा, मतलब अगर ये काट रहा है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो मैं बोलूँगा उतना जीरोज है। तो देखते हैं, चलो ये सर, ओ माय गॉड, यहाँ तो काट रहा है। अगर यहाँ काट रहा है तो इसका कितना जीरोज होगा? एक जीरोज हो जाएगा। बहुत सुंदर, है ना? कितना इजी क्वेश्चन है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप पिछले क्लास को अच्छे से देख के आए हो ना, सारा कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जो ये है ना, वही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप पढ़ोगे ना, तो उसी में ये टॉपिक्स पढ़ाया जाता है कि ये बताओ कि अगर एक्स एक्सिस को कितने जगह काटता है वो पॉलिनोमियल। अगर काटता है तो उसका जीरो हो जाएगा जितने जगह, या टच करता है फिर भी जीरो हो जाएगा सर। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, यहाँ पाए हो ना तो कुछ सीख के जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का, है ना? पहला का तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे चला गया। हाँ, ये बताओ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना? एनसीईआरटी का मैंने ऊपर भी लिख दिया हूँ। खैर, तो इसमें बताओ कितना जीरो है। तो मैं क्या देखूंगा कि एक्स एक्सिस को एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है। ये वाई इजकल टू एफ पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, उसका जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस कार्टेशियन पे, तो मुझे देखो एक जगह एक्स एक्सिस को कितने जगह काटा, 1 2 3, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा? इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 जगह काट रहा है इसके, इसीलिए इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा वो 3 होगा। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का 4 क्वेश्चन है। 1 का 4 मतलब रोमन में लिखते हैं, ठीक है? अरे यार, हम 1 का 4 क्वेश्चन करेंगे अब। मेरे ये दे रहा है, ये बताओ एक्स एक्सिस कितने जगह काट रहा है? एक जगह, दो जगह, इसका मतलब 2 हो जाएगा इसका जीरोस, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रहा है कि ऐसे 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 ऐसे। अब ये बताओ कितने जगह काट रहा है? तो एक जगह यहाँ काट रहा है, इधर दो जगह, दो जगह काट रहा है। तो क्या इसका जीरो 2 होगा क्या? नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर वो टच भी करेगा ना सर, उसका जीरो वही हो जाएगा, है ना? ये देख, एक तो एक कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 तो ये हो गया, और टच भी तो कर रहा है मेरे भाई। अरे मेरे भाई, मैं क्या बोला, मैं क्या बोला कि अच्छा ये ऐसे है, ऐसे, तो 1 2 3 4, तो इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, इसका जीरोज हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है भाई, है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1 का 6 ये दे रखा है। फिर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मत बताना कि कहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसमें बताओ कितना जीरोज होगा, है ना? इसमें बताओ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स कितना होगा इसमें, है ना? तो पहले बताऊँ कि वाई इक्वल टू ये पी ऑफ एक्स ड्रॉ किया गया है इस ग्राफ पे, इस कार्टेशियन पे। अब देखो मैं टच करूँगा बस उस चीज़ को जहाँ पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो मतलब इसका जीरोज कितना हो जाएगा? 3। मैं वाई एक्सिस पे नहीं देख रहा, वाई एक्सिस को तो मुझे देखना ही नहीं है सर, मुझे एक्स एक्सिस को देखना है। और वहाँ पे तो मेरे को आंसर मिलना है कि यहाँ पे देखो कट कर रहा है 1, इधर टच कर रहा है 2 और 1 3, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत सुंदर, 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुत सुंदर भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रखा है, केवल क्वेश्चन है और यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मत देखना कि देख के बता रहा है, मैं लैपटॉप से बस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ी याद करके लाऊंगा यार, इतना बुरा टाइम नहीं आ गया कि क्वेश्चन याद करके आऊँ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, है ना? अब एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन कराते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है? तो अब एक्सरसाइज 2.1 में बहुत कम क्वेश्चन था यार। चलिए एक्सरसाइज 2.2
टू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। बहुत सुंदर। कह रहा है कि फाइंड, है ना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि जीरोज फाइंड करना है ना, फाइंड करना जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना, एंड आल्सो verify the relation between the zeros and coefficient। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये देगा कि पहला क्वेश्चन देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्वेश्चन दे देगा, अब पहले इसका जीरोज निकालो, फिर इसका ना आप वेरीफाई करो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा ऑफ द रूट्स निकालने के बाद जब मैं इससे कोएफिशिएंट या उसके बाद इसके रेशियो लेता हूँ तो क्या ये वेरीफाई करता है क्या, इसके जीरो के बराबर होता है क्या। चलो प्रूव करते हैं। तो सर मुझे कुछ नहीं, आपने बताया था कि अगर जीरोस फाइंड करने के लिए, अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं यही देखूंगा कि पी ऑफ एक्स को हम जीरो के बराबर कर देंगे तो मुझे क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो जीरोज होगा, मतलब इसका रूट्स होगा, है ना। तो चलिए, अगर सोचो मैं क्या बोला कि इसका रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब इसका जीरोज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे या प्लस या माइनस करके लिखेंगे कि हमारा 2x मिल जाए, माइनस 2x मिल जाए। बहुत सुंदर। अब 8 का ना एक बार फैक्टर कर लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो 2 दूनी 4, 2, 4 1 2 को बन रहा है ना, 4 और 2 का कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो सर 4 में प्लस 2 करता हूँ तो 6 हो जाता है, 4 में माइनस 2 करता हूँ तो 2 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 वाले लेंगे क्योंकि मुझे 2 नीड है। तो बहुत सुंदर, हमने ये वाला ले लिया। अब क्या करना है कि इसको निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखेंगे ना, नहीं यही गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही बात है, माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। अब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकलेगा। क्यों जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो अब जो x की वैल्यू निकलेगा वो जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल निकलेगा। तो x में क्या करेंगे, इस पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये 4 है। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 को एक साथ लिख लेंगे और x माइनस 4 को एक साथ लिख लेंगे, x माइनस 4 को एक साथ लिख के 0 लिखो, है ना। तो x प्लस 2 को 0 कर देंगे, इधर x माइनस 4 को 0 कर देंगे। अगर x प्लस 2 यहाँ पे कितना माइनस 2 हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ x इक्वल टू 4 आ जाएगा। बहुत सुंदर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने सॉल्व किया ना तो एक x का मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 माइनस 2 आ गया और एक 0 4 आ गया। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि आप वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल्स क्या होता है, वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है उसको बाद में देखेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है ना, माइनस बी बाई ए, एक बार अच्छा से रखते हैं इसको, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो -1 है ना, और ए क्या है, एक मिनट, माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 4 है और ये 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इसका हमारा अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा। तो क्या अल्फा प्लस बीटा मेरे को यहाँ 4 आया क्या, कैसे हुआ, अरे भैया, अरे माइनस 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 4 आ गया और ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, तो जब अल्फा प्लस बीटा एक तो वैल्यू -2 आ गया और 1 प्लस 4 आ गया, तो ये 2 आ रहा है लेकिन ये 4 आ रहा है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हुआ है दोस्तों, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, x -2 हो गया, x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट बताना था, तो ये तो 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, मैं चेक करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा 4 दूनी 8। अरे सॉरी यार,
यहाँ देखो, ये लेना ना, यहाँ से मुझे चेक करना है ना, मैं इधर क्यों चेक कर रहा हूँ यार, सिट। तो यहाँ पे मुझे ना बी क्या दिया, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन, है ना। एक्स की एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना -2 है, तो -2 लिख दिया, और माइनस माइनस मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब यार LHS जो है ना वो RHS के बराबर हो गया है मेरे भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या बोला कि अगर LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब वेरीफाई है ना। अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा का वैल्यू ये निकाला, बीटा का वैल्यू ये निकाला। कैसे अल्फा प्लस बीटा को आपने ये मान लिया, मैंने ये मान के चला कि अल्फा बीटा ना इसका रूट्स है। मैंने क्या बोला कि अल्फा बीटा ने इसका जीरोज है ना। अगर अल्फा बीटा इसकी इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, अगर माइनस बी बाई है तो -2/1 मेरा 2 आ गया। अब मैंने जो निकाला था अल्फा मेरा ये था और बीटा मेरा ये था, मैं एक्स को ना अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा बीटा मिल गया, किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा अब जो ना नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ना वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर अल्फा इंटू बीटा होता है, तो मुझे ये बताओ कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस मतलब सी बाई ए होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो एक -2 आएगा, तो एक -4 आया, सॉरी एक -2 आया था, एक 4 आया था। ये अल्फा, ये बीटा मान लिया था। चलो अब सी बाई, अब इस इक्वेशन में सी देखेंगे क्या है, तो सी है -8/1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर -8 आ रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा 4 दूनी 8 -8, मतलब ये भी -8, ये भी -8, मतलब LHS जो है ना वो RHS के बराबर हो गया सर। मतलब आप ये बता दो कि इस पॉलिनोमियल को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को जीरोज आया, एक -2 आया, एक 4 आया, -2 -4 तो आया, उसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा अगर मान के चलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो जीरोज तो मैंने ये निकाला -2 और एक 4 निकला। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस ऑफ -2 क्यों आया, क्योंकि बी का मैंने कोफिशिएंट लिया। ये देखो, मैंने बोला था ना कि ये कहाँ से है, b/a और c/b कहाँ कहाँ से है, तो मैंने बोला था कि ax² इक्वल टू bx प्लस सी इक्वल टू, है ना। ये ax² प्लस bx प्लस सी, ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ए बी सी यहीं से आया कि -b/a माइनस ऑफ b, माइनस पहले लगा होता है b का, x की कोफिशिएंट हो गया, और a क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट हो गया। हाँ तो सर आपने सही बोला कि -2 + 4 को मैंने जब जोड़ा तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, इसका मतलब वेरीफाई है फिक्स है कि ये LHS RHS के बराबर है। इसका मतलब जो मैंने वेरीफाई किया ना, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, वो बराबर आ रहा है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो मैंने निकाला तो -8 आ गया, मतलब ये भी -8, ये भी -8, मतलब कि मैंने जीरोस जो निकाला वो करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसमें टाइम लग गया समझाने में। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लैपटॉप भी बंद हो गया यार, चलिए, है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला मैंने कर दिया। अब मैं तीसरा करूँगा, पहला का तीसरा, और दूसरा आप प्लीज़ करिएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी उसका आंसर बताइएगा। एक्सरसाइज 2.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन प्लीज़ प्लीज़, ये होमवर्क्स में दे रहा हूँ, है ना। होमवर्क्स जो है ना यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ पे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 का ना क्वेश्चन नंबर 1 का, ना 1 2 मतलब सेकंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड आपको होमवर्क्स है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क्स है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क है। छोटी छोटी चीज़ है भाई, है ना। हार्ड हार्ड मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा, लेकिन जो छोटी छोटी जो क्वेश्चन है जो आपसे बन सकता है वो मैं आपको होमवर्क्स में दे दिए। बहुत सुंदर। चलिए, क्योंकि मुझे ना RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन करवाना है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे दिखते नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया। क्या है क्वेश्चन नंबर
कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना, -7x, है ना। एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाला मैंने अभी एक क्वेश्चन करवा दिया। यहाँ पे ना मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि 4s² माइनस 4s+1, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को लगा है पता नहीं एस क्यों दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 कर लेना, मैं 2 करवा देता हूँ। तो जैसे 4s² माइनस 4s+1, है ना, ये देखो 4s² माइनस 4s+1, इसका कैसे रूट्स निकालेंगे, है ना? इसका जीरोस कैसे निकालेंगे। जीरोस निकालने क्या होता है भाई, एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्लास 6 से ही हम सीखते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं। क्लास 8 में तो भाई मुझे लगता है बताना स्टार्ट कर देता टीचर। तो अगर इसका जीरोस निकालना, मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं, कि पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर दो, मतलब पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ एस एस में टर्म्स है, तो हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे पी ऑफ एस को जीरो कर देंगे, तो मुझे ना इसका जीरो ही निकल जाएगा। 4s² माइनस 4s+1, है ना, इक्वल टू जीरो। अब मैं जीरो के बराबर कर दिया, मतलब अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलने वाला है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सी चीज़ है कि एक इंटू 4 को जोड़ना है, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से लिखना है कि मेरे को 4 आ जाए। तो 4 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 2 दो 4, 4 और 1 दिख रहा है। अब 4 और 1 दिख रहा है, अब मुझे ये बताओ कि 2 दूनी 4 या 2 एकान 2 प्लस 2, ये हो सकता है ना, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का मुझे दिख रहा है जोड़ने पे, है ना। अगर 2 प्लस 2 को जोड़ता हूँ तो 4 हो रहा है, 2 माइनस टू को जोड़ता हूँ तो ये -4 आ रहा है, तो -4 वाले को ले लेंगे। 4s² माइनस 2 माइनस 2s+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2s को कॉमन ले लेंगे, तो अगर ये 2s कॉमन हो जाएगा तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 2s -1 हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 2s, है ना, नहीं यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2s -1 हो जाएगा क्या, इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ उठेगा ना, तो 2s -1 को एक साथ लिख लेंगे, इधर 2s -1 को एक साथ लिख लेंगे, इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ जब जीरो का मतलब s को इधर रख के और सारे वैल्यू को इधर कर देंगे तो ये -1/2। मतलब सर इसका s की वैल्यू ना दोनों को दोनों मुझे सेम आ रहा है। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब एक्स अल्फ़ा बी अगर अल्फ़ा बीटा, एंड अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का जीरोज है, तो अल्फ़ा मेरे को कितना आ गया, 1/2, और बीटा भी क्या आ गया, 1/2। चलिए आप निकाल के देखते हैं कि क्या मैंने ये करेक्ट लिखा या सही लिखा, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स क्या होता है ना, सम ऑफ जीरोज बता, है ना, जीरो सम ऑफ रूट्स वही होता है, जीरोज वही होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a क्या होगा, अब -b, तो माइनस ऑफ 4, -4 हो गया, तो और ये 4 आंसर, है ना। क्यों, अबे क्यों 4 आ गया, क्योंकि b/a s² का कॉम्पिटिशन करना हो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4/4 मतलब इसका 1 हो गया। अब 1 हो गया क्या, इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। अब इसको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया है, 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ते हैं, क्योंकि अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, और अल्फा बीटा दोनों से सेम है यार। चलो 2 हो गया एलसीएम, अब 1+1, 2/2, मतलब इसका भी 1, मतलब LHS RHS के बराबर है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब c/a, तो c क्या है यहाँ पे 1 हो गया, a क्या है 4 है ना, बहुत सुंदर। और 1 मतलब 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 ही आना ना, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4 दोनों बराबर है, मतलब LHS RHS के बराबर हो गया। मैंने वेरीफाई कर दिया कि जो मैंने रूट्स निकाला, जो मैंने जीरोज निकाला वो सही है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं ना। तो बस इसी तरह की क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, है ना। एक्सरसाइज 2.2 में इसी तरह की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 में इसी तरह क्वेश्चन है। सो है ना, एक क्वेश्चन है 1 का 5 है,
कि टी स्क्वायर माइनस 15 इसकी रूट्स कैसे निकालें। अब ये मुझे बताओ कि ये है ना, ये टी के फॉर्म में है ना, पी ऑफ टी के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोज निकालने की क्या होगा कि पी ऑफ टी को जीरोज के बराबर कर देंगे, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ इसमें दो ही टर्म्स है, मतलब ये तो मतलब ये दो ही टर्म्स है, मतलब क्या, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ए टी स्क्वायर कितना खेल रहा है बच्चा यार, डिस्टर्ब कर रहा है। ए टी स्क्वायर माइनस बी टी, है ना, ए टी प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कि टी स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म्स तो है, बी टी का टर्म्स मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें नहीं दिख रहा बी टी का टर्म्स, सी दिख रहा है। तो डायरेक्ट ना ए टी स्क्वायर प्लस सी दे रखा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है या क्या है, ये क्वाड्रेटिक ही है, ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं मामा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या सकते हैं, है ना, इसका भी दो ही रूट्स आएगा, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। तो चलिए इसको फन करते हैं। तो टी का रूट्स कैसे निकालता है, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 15 उधर चला जाएगा और टी स्क्वायर मतलब टी अंडर रूट 15 प्लस माइनस, मतलब एक टी के वैल्यू अंडर रूट 15 हो जाएगा और एक टी के वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, है ना। तो एक तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हो जाएगा, बीटा का वैल्यू मैंने ये वाला, अगर अल्फ़ा बीटा इसकी पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, है ना। अगर वैसे भी निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है यार, बहुत इजी चीज़ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पर जीरोज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर रूट 15 माइनस प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। अब ये भी तो देखो, अब ये देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों दोनों कितना हो, जीरो हो जाएगा, समझ लो, जीरो जीरो तो हो जाएगा ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, है ना, अंडर रूट 15 माइनस प्लस अंडर रूट 15, है सॉरी इंटू इंटू कितना हो जाता है सी बाई ए। अब सी की वैल्यू कितना है 15, 15 होता एक, है ना, तो सी 15/1 है, तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, है ना, ये एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग सी बाई ए का देखेंगे और सी बाई ए क्या है -15 हो जाएगा, क्योंकि सी मेरे को -15 दे रखा है मेरे भाई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 15 हो जाएगा। अरे यार 15 ही तो होगा ना, -15 होगा इक्वल टू अंडर रूट -15 अंडर रूट -15 के बराबर हो गया। जो मैंने जीरो से निकाल दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अंडर रूट 15 आ गया, मतलब ये भी LHS जो है ना वो RHS के बराबर हो गया। समझ रहे हो कितना ईजी है यार, कितने बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा प्यार दिखाओ भाई, ठीक है। तो चलिए अब आर एस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं NCERT का एक्सरसाइज 2.2 का, है ना, ये सेकंड है ना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो दिया हुआ है ना। अब मेरे को क्या कर रहा है, अब मेरे को ना जीरोस दे रखा है ना, प्रोडक्ट भी दे रखा है, सम का भी दे रखा है, अब मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है यार कि मैंने क्या बोला था कि अगर चलो क्वेश्चन क्या है 1/4 अब -1, है ना, एक क्वेश्चन 2 का पहला है, अब मैं 2 का ना तीसरा क्वेश्चन कर पाऊंगा 0 इंटू अंडर रूट 5, और एक और क्वेश्चन कराता हूँ 2 का क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना, 1/4 और 1/4, बस मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड वाले का, बाकी आप सारे को होमवर्क में ले लो। कौन कौन सा होमवर्क में लेना है, कितना क्वेश्चन 6 है, तो 2 का मैंने 2 का कम से कम मैंने 1 करा रहा हूँ, 3 करा रहा हूँ, 5 करा रहा हूँ, तो एक 2 का सेकंड पार्ट करना है आपको, थर्ड पार्ट मैं करा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट करना है ना, फिफ्थ पार्ट आप मैं करा रहा हूँ, 6 पार्ट करना है ना। ये सब होमवर्क में 6 क्वेश्चन, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रैक्टिस करना मेरे भाई, अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो आप सारा क्वेश्चन बना दोगे, बिलीव मी, मैं जो कह रहा हूँ ना बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। ये जीरोज है, मतलब ये
ये सम ऑफ द रूट्स है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा ये, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा ये। तो चिंता मत करना कि क्या क्या दे रखा है भाई, ये ऑप्शन में आपको जीरोस दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ द जीरो दे रखा है, ठीक है। तो चलो, आपको मैं पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना कैसे एक्सप्रेशन क्या होता है जब जीरोस दे रखा होता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसका होता है कि एक्स स्क्वायर है ना, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। ये होता है मतलब जब रूट्स दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का इक्वेशन ये होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही तो है। अगर मैं सम ऑफ द रूट्स को इसमें डाल दूंगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को डाल दूंगा तो मेरे को ना एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यही तो पॉलिनोमियल का बात कर रहा है, वो क्या ही कर रहा है। चलिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, बहुत सुंदर। पहले सम दे रखा है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मेरे को दे रखा है -1। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं 1/4 रख दूंगा, हाँ। ये है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरोस दे रखा है, हाँ। अरे वही दिख रहा है ना, मतलब गिवन द नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है एक्स, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 उसके बाद -1 ये दे रखा है। अब एलसीएम ले लेंगे 4 से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस ये -4 हो जाएगा, -4, क्योंकि ये -1 था ना, ये -1 है, हाँ। तो इसको और अच्छा से लिखेंगे यहाँ पे, ये 4x² माइनस 4x² माइनस x -4 और डिवाइडेड बाय 4 था। अब ये मेरे को 0 के बराबर कर देना, हाँ, तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये 0 में चला जाएगा, ये 4x² x -4 तो 0, मतलब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन में आ गया क्वाड्रेटिक। अब कैसे क्योंकि जीरोस के बराबर हो गया तो इसका भी रूट्स आप निकाल सकते हो, है ना। वो रूट्स, इसमें तो मुझे रूट्स निकालने के लिए बोला नहीं है, केवल मुझे ना इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहे, तो मैं क्या करूँगा कि ये हो जाएगा, मुझे लगता है ये आंसर है इसका, ये हो जाएगा, है ना। अगर रूट्स जीरोस बोलता फाइंड करने के लिए तो मैं क्या करता, 0 के बराबर कर देता इसी को, फिर फर्दर सॉल्यूशन करता तो मेरे को ये मिल जाता। लेकिन मेरे को पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस x/4 + 1, है ना। ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक p ऑफ x के टर्म में, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे, तो वही सही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के ना 0 दे रखा है ना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना √5 दे रखा है, तो x² प्लस √5 इसका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। पाँचवा की देख दो अल्फा। अब मुझे सर रफ कर रहे हो, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें मैं सबको पुट कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, तो ध्यान रखना है सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, है ना, तो x² वैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या देखा 0, है ना, प्लस √15 होता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, √5 दे रखा है ना, x² प्लस √5 हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा किसका, इसका। और पी ऑफ एक्स इसका फाइंड करना है, तो x² माइनस 1/4, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्लस 1/4 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, सम ऑफ द रूट्स ये देगा। तो x² माइनस 1/4 मतलब x/4 प्लस 1/4, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा इसका। अगर मुझे ये अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो इसकी तो सेम हो जाएगा सर, है ना, इसकी पॉलिनोमियल ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक है। चलिए, अभी इसी के साथ हमने
एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म कर दिया है मेरे भाई। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 2.2 मैंने ख़त्म कर दिया। अब क्या करना है, अब आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे। अब मज़ा आएगा है ना, अब तो ट्विस्ट होगा, टर्न्स होगा, है ना। अब मेरे को जीरोस दिया होगा, अब मेरे को अगर जीरोस दे रखा है तो मुझे ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है तो अभी देखेंगे। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक, बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन है इसमें, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एग्जाम्पल नंबर पहला पे देखेंगे, है ना। आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल का, है ना। और अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, और रेस्पेक्ट होना चाहिए इनके लिए। आर एस अग्र, है ना, अग्रवाल, आर एस अग्रवाल बुक्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना। अब इसको वेरीफाई करो, है ना, वेरीफाई करो रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। जीरोज एंड कोफिशिएंट तो वेरीफाई भी करना है। मेरा अभी जस्ट एक्सरसाइज 2.2 में पहला जो क्वेश्चन था यही था, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन यही सब था कि मुझे ना एक पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा था और मुझे ना वेरीफाई करना था। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन, है ना। चूँकि मेरे को ये पोलिनोमियल दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरो निकालने के लिए पहले है ना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 7 को 6 7 42 x, है ना। अब ये देखो, ध्यान सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये ना ट्विस्ट एंड टर्न्स दे दिया आगे से वाले, यही तो है। अब आपको करना क्या है कि इसको ना इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले ax² है तो ax² वाला टर्म्स पहले लिखेंगे, है ना। अब प्लस bx है तो प्लस bx वाला फॉर्म, मतलब bx x वाले टर्म्स पहले लिखेंगे, तो माइनस 7x, है ना। भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव को ध्यान रखना, फिर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसमें जीरो से निकाल लो। जीरो से निकालने क्या होता है कि पी ऑफ एक्स को हमने जीरो बराबर कर देंगे, बहुत सुंदर। तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, बहुत सुंदर। अब निकालो, अब 6x² इंटू 3x² को मल्टीप्लाई करना है 18x²। अब इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मुझे जोड़ने या घटाने पर मुझे माइनस 7x मिल जाए या 7x मिल जाए। तो उसको क्या करेंगे, 6 इंटू 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, हाँ। एक 4 इंटू 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, 4 नहीं, 6 3 18 सही है। 9 इंटू 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, हाँ। 9 दूनी 18, ये तो दिख रहा है। अब यहाँ देखो 6x², है ना, माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2, यहाँ से ना भाई क्या कॉमन ले सकते हैं, मुझे ये बताओ। क्या हो सकता है कॉमन, ये बताओ। एक काम करते हैं ना, इधर 2x प्लस 2x इधर देखते हैं, माइनस 9x इधर, और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। ये सही रहेगा ना, मतलब 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। बेसिकली मुझे तो यही तो करना है यार, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 3
-3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 है ना, -3x हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x -3 को एक साइड लिख लेंगे और 3x प्लस 1 को एक साइड लिख लेंगे, है ना। मैं देखो अब ये मत बताना कि अब ये मत पूछना कि आप इसका मैंने रूट्स कैसे, इसका जीरोस कैसे निकाला हूँ, है ना भाई। देख अब तेरे को मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, प्लीज़ आप देखो यार। क्वेश्चन करने के लिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ना आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना तो लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरी पेन और कॉपी लेकर बैठना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में खाक नहीं आएगा। और बोर्ड में बस ऊपर दिखते रहना क्वेश्चन, समझ ही नहीं आएगा। जो मैं जो बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसका रूट्स मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ना भाई, ये ऐसी बात नहीं है कि आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना तो उस समय आपका रूट्स फाइंड करना है ना, तो उसका रूट्स कितना होगा, है ना। पोलिनोमियल इसीलिए उसके जीरोस क्या है, जीरोस और रूट्स वही होता है, ठीक है। तो कंफर्म मत होना कि कभी मैं बोल देता हूँ कि रूट्स फाइंड कर रहा हूँ, कभी मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूँ, तो दोनों सेम ही होता है ना, इसमें कोई कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताओ, मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस -1/2। अच्छा, -b/a कहाँ देखूंगा, -b मतलब मैं x के कोफिशिएंट देखूंगा। x की कोफिशिएंट मैं इसमें नहीं देखूंगा मेरे भैया मैं इसमें देखूंगा, समझ लो। ये कितना हो रहा है, -7 आ रहा है। एक की को एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 7/6। और यहाँ देखो 2 2 7/6 है ना, -b/a मुझे ना ये 6 आया था। हाँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, मुझे ये बताओ, कोई शिकवा है क्या। नहीं सर, कुछ शिकवा नहीं है, आप बस सॉल्व करो, है ना। तो 2 2 हो जाएगा इसका। हाँ, कोई गलती हो गया क्या, एक मिनट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो तो क्या होगा, c/a होता है, और c क्या है वो -3/a। ए क्या है, 6 है ना, ए कितना 6 है, और अल्फा इंटू बीटा का 3 है, 3 दूनी 6 है ना, -3/6। हाँ तो ये तो सही निकल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे को वेरीफाई हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है यार, ये 2 हो गया, ठीक है। अब 3 और ये प्लस ऑफ -1 टू 7/6। 7/6 क्यों, क्योंकि -b/a, -b मतलब -7/6। ये कितना यार, ये क्या हो गया, है ना। देख प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मेरे को यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, लेकिन सम ऑफ द रूट्स वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट चेक करते, है ना। तो ये कितना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब इस इक्वेशन में देखना है तो अल्फा कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है ना, और प्लस -1/3 दे रखा है, 1/3 मुझे 1/3 दे रखा है ना, और -b क्या है, -b मतलब -7, हाँ -7, -7, और ये क्या है 6, तो -3/6 आ रहा। यहाँ -7 कैसे आ गया, -3, हाँ -3, -3/6, तो -7 कैसे आ सकता है यार, ये कैसे आ सकता है यार, -7 -7/6 है, ये कैसे हो सकता है यार। चल इस क्वेश्चन को एक बार देख के बताएंगे कि ये गलत मुझे लग रहा है क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मुझे सही दिख रहा है ना, इसमें कोई मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। -7 कैसे आ सकता है, व्हाट इज द बिहेवियर मैन। अच्छा, प्लस ऑफ द रूट्स है ना, प्लस करना है ना, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट प्लीज़, थोड़ा सा समय देना।
तीन दूनी छः, दो तिया छः, तीन तिया नौ, प्लस तीन दूनी छः, -2 इक्वल टू -7/6, है ना। 9 प्लस -2 इक्वल टू माइनस, अच्छा है ना। हाँ तो कितना होगा 7, कितना हो यार ये 7/6 आ रहा है इक्वल टू -7/6, है ना, ये माइनस आ रहा है। तो मैं 3/2 -1/3, है ना। तो एलसीएम 2 तिया 6 आ रहा है। अब मुझे बताओ 3 को 2 आ रहा है, तो 2 को 3 आ रहा है, 3 तिया 9 प्लस, है ना, ये -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है। बहुत सुंदर। और ये माइनस है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या करूँ, -7, है ना। तो ये मुझे पॉजिटिव आ रहा है 7/6, और -7/6 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि देख, ये -7 में तो ये देखा ही नहीं, मैं तो सीधे -7/6 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो होगा, माइनस भी होता है ना, तो 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7/6। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि -7/6, सॉरी 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों बराबर हो गया। भाई आर एस वाला क्वेश्चन ऐसे उल्टा पुल्टा कर देता। अब देखो ना यहाँ पे क्या कर दिया था, 6x² -3 -7x, मतलब इसको पहले लिखना था, पहले इसको लिख दिया फिर उसको लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली वेरीफाई हो गया। कैसे हो गया, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू यहाँ पर मुझे वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा को जो मैंने जोड़ा, है ना, 3/2 -1/3 को जो मैंने जोड़ा, तो मुझे 7/6 आ गया। और -b/a बोला था, तो -b मतलब x का कोफिशिएंट कितना, -7/6 हो जाएगा, क्योंकि a है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7/6 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि पी ऑफ एक्स जीरोज होता है ना, किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स के बराबर कर देंगे तो वो जीरोज फाइंड करने का मुझे सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब किसी पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरोज कर दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा उस पोलिनोमियल को, है ना। हाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, x² - 2 दे रखा है ना, x² - 2 दे रखा है। तो मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसका अल्फा और बीटा, मतलब इसका जीरोस फाइंड करो, जीरोस फाइंड करना है। कितना इजी है यार, अभी जस्ट कराया था ना कि x² - 2 को जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब इसको जीरो के बराबर करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। अब x का एक रूट्स प्लस माइनस √2, मतलब अल्फा का वैल्यू या तो प्लस √2 ले सकते हैं, या बीटा का वैल्यू -√2 हो सकता है ना। दो जीरोस हो जाएगा, अल्फा का एक जीरोस प्लस √2, एक -√2। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा देख ले, -b/a। अब -b, यहाँ पर b नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। b दिया ही नहीं, b मतलब 0x, कुछ भी कर लो, है ना। तो है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। अब c क्या दे रखा है, c देख, c दे रखा है -2। अबे यार c देगा -2/1, तो -2 होना चाहिए। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को, √2 इंटू -√2 इक्वल टू -2। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस है, -4, माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, -2 मतलब ये वेरीफाई हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ रहा है दोनों का। अब अल्फा प्लस बीटा का चेक करते हैं, √2 माइनस, अच्छा -√2 इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या ये 0 आ रहा है क्या, हाँ, प्लस अल्फा रूट प्लस √2
-√2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। बहुत सुंदर, छोटी सी क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 RS अग्रवाल का सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट्स आर गिवन। अच्छा है ना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना दे रखा है ना, क्या दे रखा है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है 6 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने अभी बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए इसमें रख दो पी ऑफ एक्स, है ना, पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर, अरे यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा +5 + 5x + 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका एक पी ऑफ एक्स, मतलब ये इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा अगर अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ हुज रूट्स, है ना, सम ऑफ तो हुज जीरोज, मतलब जीरोज और रूट्स बराबर होता है। सम ऑफ जीरोज दे रखा है -√2 और एक दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है -12। बहुत सुंदर। तो मुझे फाइंड करो, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना। सम ऑफ हुज जीरोज -√2 एंड प्रोडक्ट दे रखा है -12, तो उसका जीरोज फाइंड करो। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, है ना। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ दोज जीरोज इज -√2, है ना, और एक दे रखा 12। मतलब इस बार ये कह रहा है कि सम ऑफ दिस जीरोस दे रखा है इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस इतना दे रखा है। तो मुझे ना अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करो, जल्दी फाइंड करो, बस 1 मिनट में रुकता हूँ आपके लिए। चलिए आशा करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोला था कि इसका सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ एक्स, मैंने बोला याद रखो भाई इसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -√2 दे रखा है। अरे ये सब फास्ट करो यार, इसमें मतलब रुकने का मतलब मूर्ख है, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये सब हुआ क्वेश्चन है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 12 = 0। जीरोस के बराबर मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे ना पी ऑफ एक्स जीरोस इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि मुझे ना इसका जीरोस निकालना है ना। जीरोस निकालने का मतलब ये था कि जीरो बराबर कर दो, अब एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो चलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर √2x प्लस 12 आ गया। अब यहाँ पे ना एक नया चीज़ पढ़ेंगे हम। क्या नया चीज़ है कि श्रीधर, है ना, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो होता है ना, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एक है ना। कौन सी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में ये बताना क्या आपने श्रीधर आचार्य के बारे में क्लास 8 में सुना था क्या। क्लास 9 10 से तो सुनना सब स्टार्ट कर देता है। चलो मैं लिखता हूँ -b, यानी क्या है -b प्लस माइनस √ में p² - 4ac/2a। ये x की वैल्यू फाइंड करने का। अगर रूट दे देना, ये कब यूज करना है भाई, देखो हर समय इसको यूज नहीं करना है, कभी कभी फैक्टर करके भी यूज करना है, कभी कभी फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा ना तो फिर गलत है भाई, है ना। फैक्टराइजेशन कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर 12 का फैक्टराइज करो, उस हिसाब से देख लो प्लस माइनस करने से क्या हो रहा है। जब इसमें रूट्स आ गए ना तो हम यहाँ जाएंगे, एक ब्रह्मास्त्र है
ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, ये ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ सारा क्वेश्चन बन जाता है। एक्स माइनस बी प्लस वन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर से अपन टू है। अब देख माइनस बी क्या दे देगा, तो माइनस बी दे देगा अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का बी स्क्वायर, ये जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम ना कैपिटल डी भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट कह सकते हैं इसको, है ना, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या दे देगा अंडर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन दे देगा, सी की वैल्यू 12 दे देगा, अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू वन दे देगा। अब इसको फाइन करते हैं अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू माइनस 12×4 = 48, 12×4 = 48, अरे यही है ना यार, 12 का 12 बात है, 6 12×4 = 48 अपॉन टू इंटू वन। अब देख लें, है ना। अब ये इक्वेशन तो आ गया ना भाई, अब ये इक्वेशन आ गया, इसका मतलब आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू यूजुअली एक्स होता है ना। तो माइनस ऑफ अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट ये, अब देख यहाँ पे ना माइनस सही मैंने लिखा क्या, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी। अब यहाँ पे ए और मुझे सी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखना अंडर रूट टू है क्या, यहाँ पे माइनस है कि नहीं है, सॉरी यार यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ अंडर रूट टू ही है ना, ये अंडर रूट टू ही है मेरे भाई, अंडर रूट टू ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है। अरे पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत है कि सही, कैलकुलेशन जैसे करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैथ आता है ना, अगर आपको गहराई में किसी चीज़ की जानकारी है ना, तो आप लास्ट तक में पता चल ही जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन ही गलत है ना। तो मुझे देखो यहाँ पता चलेगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखा, यहाँ पे रूट टू था, तो दो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस रूट टू आ गया, है ना, माइनस रूट टू आ गया इंटू फोर इंटू सी, है ना। तो ये माइनस ऑफ रूट टू हो गया और ये माइनस ही रहेगा, तो बी स्क्वायर है ना, अब ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू, है ना। अब ये बी स्क्वायर टू हो जाएगा और फोर ए सी क्या हो जाएगा, फोर इंटू माइनस फोर ए सी, फोर ए इंटू सी, ए बढ़ चुका 48, 48, है ना। अब ये 46 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर 46 अपॉन टू हो जाएगा, हाँ। अब देखो यार, इसको तुम सॉल्व करेगा ना, तो तेरे को ना भाई मेरे लगे पता नहीं क्या सॉल्व कर दिया, नहीं हो गया, लेकिन है ना, माइनस प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या यहाँ सी की वैल्यू में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, सी -12 तो नहीं है, अरे भगवान, हे भगवान, नीचे माइनस है यार, है ना, तो -12 है ना। अब ये प्लस आ गया, है ना, भाई मुझे माफ़ करना यार, है ना, पता नहीं यार क्वेश्चन माइनस प्लस इतनी मतलब खच्चर होता है ना माइनस, कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर देगा, और एक गलत हो जाएगा ना पूरा कहानी खत्म कर देगा। कितना अच्छा सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये देखो माइनस ऑफ कितना आ गया, माइनस ऑफ अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट 50 हो गया अपॉन टू इंटू वन। अब क्या कर सकते हैं, अब माइनस रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो अगर अंडर रूट 50 को मुझे लिखना है तो 50 को लिखना है, तो दो 25 दूना 50 बचे 25, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना यार, 5 अंडर रूट टू लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो माइनस ऑफ अंडर रूट टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट टू अपॉन टू, बहुत सुंदर, है ना। तो दो मैंने नीचे लिख दिया। अब देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं अल्फ़ा निकालता हूँ, इसको अल्फ़ा, है ना, चलो अल्फ़ा निकालता हूँ, तो
माइनस ऑफ रूट टू प्लस 5/√2 और अल्फा हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो 5√2 में से 1√2 चला जाएगा, 1√2 चला जाएगा तो कितना देगा 4√2 अपन 2 से गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना देगा 2√2 है ना। एक अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2। बहुत सुंदर है ना। फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे क्या होगा, ठीक है। और बीटा मुझे निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा -√2, एक प्लस मतलब अल्फ़ा और माइनस मतलब बीटा। अल्फ़ा एक अल्फ़ा को माइनस कर लो या बीटा कर लो, कोई नहीं है ना। तो पहले अल्फ़ा ही लिया जाता है, तो मैंने अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया, बीटा के वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे, -√2 -√50 अपॉन 2, तो -√2 -√50 5/√2 अपॉन 2, हाँ 2। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी चीज़ है कि -5√2 में से -√2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, है ना। अब ये बताओ ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाता है मेरे भाई, 6√2 हो जाएगा, है ना, बाई 2, और ये माइनस साइन आ जाएगा, 2 3 6, मतलब एक बीटा की वैल्यू जो है ना, ये कितना हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू -3√2 और अल्फा का वैल्यू 2√2, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब क्या करना है क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। हंस फाइंड दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो वही फाइंड करना था कि अल्फा अगर बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 2√2, एक -3√2, ये 2 होगा इस पोलिनोमियल का जीरोज। अब क्या कर सकते हो पता है, अब इस माध्यम से ना आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे, अब √2x मुझे तोड़ना है, तो मैं -3√2 प्लस √2, तो मैं क्या करूँगा -3√2 प्लस 2√2 को जब जोड़ूंगा तो मुझे ना भाई √2x मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप इसका जीरोस भी निकाल लूँगा, जीरोस वही होता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर और करते हैं। कितना मिनट का वीडियो हो गया, चलिए अब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जल्दी करेंगे भाई, 1 घंटा का वीडियो हो गया, बच्चा देखता भी नहीं है भाई कसम से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होगा, अब जैसे देखो एक पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल दे रखा है कि a(x²) -6x -6, है ना, ये दे रखा है ना। अब कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, है ना, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 4, बहुत सुंदर। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, ए की मान बताना है क्या होगा, यहाँ पे ए क्या होगा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए। तो फाइंड करने क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/, तो अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे 4 दे रखा है और माइनस बी मतलब -6/a कितना होगा ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो a 4a इजकल टू 6 -6, ए की वैल्यू कितना होगा -6/4, 2 4 2 6, ए की वैल्यू -3/2, ए की क्या वैल्यू हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पर मेरा ना यही तो बोला था फाइंड करने के लिए कि मुझे ए के वैल्यू बता दो कि जो यहाँ पे रखूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मुझे ए की वैल्यू बता दो कि परफेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आर्यस अग्रवाल से है, ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आया, ये सारे ना आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बार इसको सॉल्व करने के बाद आप एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर दो ना, यही है ना मैं आर्यस अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है ना पोलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इफ एक जीरो मतलब एक पोलिनोमियल दे देगा पी ऑफ एक्स a² प्लस ए, अच्छा a² प्लस ए x² प्लस 13x प्लस 6a, 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 13x प्लस 6a
है ना, ये दे रखा है, पॉलिनोमियल है, बहुत सुंदर। अब कह रहा है कि अगर एक जीरोस मान के चलते हैं, इसमें बोल रहा है कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलिए फाइंड करते हैं। सॉरी यार, अब कह रहा है कि एक अल्फा, मतलब कह रहा है कि लेट्स 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 पी ऑफ एक्स का एक जीरोस अल्फा है, तो अदर कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। अदर कह रहा है कि 1/अल्फा होगा। अदर कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ पहला। बस अब क्या करना है यार, अब बहुत सिंपल चीज़ है। अब कह रहा है ना मुझे ये बता दे तू कि ए एक वैल्यू बता दे। अगर अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो मुझे ये बता, -b/, -b/, क्या है -b दोस्तों, -b कहाँ पर है देखो, -13/a क्या है, ए क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, a² + a, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है, एक 1 + अल्फा है। अब इसको -13/a² + a हो जाएगा, है ना। अब इसको अच्छा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, अल्फा² + 1/अल्फा इक्वल टू -13/a² + a हो जाएगा। बहुत सुनी इक्वेशन पहला इसको मानता हूँ। अब अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, एक c/a क्या हो जाएगा, 6a/a² + a, बहुत सुंदर। और अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा इंटू अल्फा कट गया, तो 6a/a² + a इक्वल टू 1 आ रहा है ना। तो एक क्या आ रहा है, 6a इक्वल टू a² + a, मतलब एक क्या आ रहा है कि 6 इक्वल टू कितना होगा, a² + a/, है ना। क्या रहा है यहाँ पे देखो ना, 6a है ना, तो a² इक्वल टू 6a - a, तो a² इक्वल टू, तो a² इक्वल टू 5a, ए से ए गया, है ना, एक a इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा क्या, a के वैल्यू यहाँ 5 आ गया। अब देखो ना, अब अल्फा² + 1/अल्फा, अब a का वैल्यू 5 आ गया, तो -13 और ये 5 5 25 25 + 5 -13/30, है ना, -13/30, ये ना, ये आ गया, ठीक है। चलिए, है ना, तो अल्फा² + 1/अल्फा इक्वल टू -13/30 आ गया। अब सॉल्व कर ले यार, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अल्फा² + 1, है ना, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको -13 अल्फा हो जाएगा। अभी 30, अब क्या करना है, मुझे अल्फा ही तो निकालना, अब इसका जरूरत ही नहीं है भाई, सारा कैलकुलेशन मैंने कर ही लिया, मुझे दिया क्या क्या है ना, मुझे अल्फा अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 30 अल्फा² + 30 इक्वल टू -13 अल्फा, तो 30 अल्फा² -13 अल्फा + 30 इक्वल टू 0, यही है ना। चलिए इसको फाइंड करते हैं। ये देखो कितनी बड़ी, 30 हो गया, या 30 अल्फा, 3 या 90, और 90 का लगाओ यार, फैक्टर निकालो, 45 × 90, है ना, 5 नंबर 45, 3 3 या 9, 3 3 9, 5 × 10, 5 3 15, 3 × 6, 15 6, नहीं खा रहा है, क्या मैंने सही लिखा क्या, बिल्कुल तुमने सही लिखा है दोस्तों, समझ रहे हो, है ना। अरे यार मैंने सही लिखा क्या, a² + a, एक दूसरे तरह का, इसको सीधाचार्य इसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो -b, तो -b कितना हो जाएगा, 30 प्लस में अंडर रूट में b²,
169, 169 माइनस 4, 4 इंटू ए 30 इंटू 30। अब 3×3 = 90, 9×4 = 36, 360। अरे भैया 2 × 30, ये तो 360 हो रहा है। कहीं गलती हो गया है मेरे भाई, है ना। तो ए की वैल्यू बनाना, ए की वैल्यू फाइंड करना था क्या? ए की वैल्यू तो भाई, अरे अरे भैया सॉरी। तो ए की वैल्यू तो मुझे वहीं तो फाइंड आ गया था ना भाई, मैं इसका जीरोस क्यों फाइंड कर रहा हूँ, है ना। तो ए की वैल्यू 5 आ रहा था, तो 25 + 5, है ना। अच्छा ये मुझे ना इफ वन ऑफ द अदर पॉलिनोमियल, तो मुझे ना ए की वैल्यू पूछा था यार, ए तो मेरे ए की वैल्यू 5 तो मुझे कब ना आ गया था, है ना। तो 25 + 5, अब x² प्लस 13x प्लस 6×5 = 30, तो 30x² प्लस 13x प्लस 30 p(x) पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल क्या है, कंप्लीट हो गया, है ना। पहले ए की वैल्यू पूछा था, ए की वैल्यू मुझे 5 आ गया, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर ना नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है आर एस अग्रवाल का, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, है ना, हुज जीरोज इज 1 and -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस, है ना। अब देखो हुज जीरोज, अल्फा का वैल्यू दे देगा 1 और बीटा का वैल्यू का -3 दे देगा। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -3। अब मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो p(x), है ना, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा x²। अब मैं फास्ट कहूँगा, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया इस पर। हाँ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 1 - 3 प्लस करना, 1 - 3 गुना -2, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3, x² प्लस 2x -3, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा, है ना। p(x) टर्म में ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। सो हमने सारे के सारे एनसीईआरटी जो क्वेश्चन कर दिया, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, आर एस अग्रवाल का भी कम से कम 10 क्वेश्चन करवाया हूँ, है ना। इस कॉन्सेप्ट करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एनसीईआरटी का सारा जो मैंने 6 होमवर्क्स दिया था वो हो जाएगा आपको, है ना। उसके अलावा आप आर एस अग्रवाल का जो पहला एक्सरसाइज है उसको सारा का सारा सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर आप कुछ रिमार्क्स दे सकते हो, है ना। बाकी मैं देखो, मेरा जो एनर्जी पहले था, लास्ट में भी मेरा सेम एनर्जी है, मेरा एनर्जी लो नहीं है। मैं अभी भी 1.5 घंटा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के इस ब्लॉग नहीं यार, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन आज है आरसीबी का फाइनल, मज़ा आएगा भाई देखने में, ठीक है। गुजरात और आरसीबी का अहमदाबाद में फाइनल है आज, 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। जा रहे मैं तो वो देखूंगा भाई, एंजॉय करूंगा। लेकिन ये वीडियो कल आ जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा आप हमारे चैनल पे, मेरे टॉपर एक्स पे, ठीक है। तो प्यार देना यार, मैं आप सभी जितना भी प्यार देते हो मज़ा आ जाता है। मुझे पता है इसमें मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जो हुनर है ना, मैं वो यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे पहचानोगे ना तो मैं और मतलब ऊपर मतलब बढ़ूंगा, ठीक है। सो आशा करता है कि आप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर देना। अपने दोस्तों के छोटे छोटे जो भाई है आप उसको बता देना कि यहाँ 9th का मैथ साइंस पढ़ाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे पढ़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर, एंड आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करो भाई। मैं बोलते रह जाऊंगा, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।